Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, बट हियर वी डोंट जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस, वी मास्टर द लॉजिक बिहाइंड देम। चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक, गॉसेस एलिमिनेशन मेथड। तो गॉसेस एलिमिनेशन मेथड हम लोग सीखने वाले हैं। और क्या है गॉसेस एलिमिनेशन मेथड, थोड़ा इंट्रोडक्शन चले। इन दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस द गॉसेस एलिमिनेशन मेथड, ए फंडामेंटल एल्गोरिथम इन लीनियर अलजेब्रा। यहां पे कहीं ना कहीं लीनियर अलजेब्रा का बात किया जा रहा है, ठीक है। This chapter introduced the Gauss's elimination method, a fundamental algorithm in linear algebra used to solve system of linear equation. ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा सर? थोड़ा डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन को पढ़ने के बाद 4-5 एग्जाम्पल होगा, वो एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे, ठीक है। ए फंडामेंटल एल्गोरिथम इन लीनियर अलजेब्रा यूज्ड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बिफोर डिवाइडिंग इनटू द मैकेनिक्स ऑफ द मेथड। It is essential to understand the nature of linear system and historical significance of this technique. ठीक है सर, सबसे पहले आप सोचो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आप क्लास 12 में पढ़े होंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चलिए चेक करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नोट्स क्या होगा। तो कहता है ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is a collection of two or more linear equations. A system of linear equations is a collection of two or more linear equations involving the same set of variables. A system of linear equation is the collection of two or more linear equations involving the same set of variables. उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है सर? लीनियर इक्वेशन एक तरह का इक्वेशन है, एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 1। कोई भी वेरिएबल हो, उस वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? 1। एग्जाम्पल में इस पूरे टर्म में x का पावर 1 है और यहां पे भी पावर 1 है, यानी कि वेरिएबल का पावर 1 है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे लीनियर। अच्छा, क्या ये लीनियर है? नो सर, x का पावर यहां पे 2 है और यहां पे इतना है, तो इज नॉन लीनियर, ये लीनियर नहीं है, ठीक है। द जनरल फॉर्म ए सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन विथ n वेरिएबल x1 x2 xn तक है, कैन जनरली रिटन एज a11 x1 वेरिएबल है, a12 x2 वेरिएबल है और a1n xn और इधर b1 लिखा हुआ। ये फर्स्ट इक्वेशन है। जितना वेरिएबल है, सेम वेरिएबल से ये दूसरा इक्वेशन बनाया गया, उसी वेरिएबल से ये n वेरिएबल बनाया गया, n इक्वेशन बनाया गया। तो ये जितने 2 या 2 से अधिक ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और क्योंकि यहां पे वेरिएबल का पावर सब में 1 है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन।
व्हाट डज इट मीन्स टू सॉल्व ए सिस्टम? ये सिस्टम को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है? सबसे पहले यहां पे देखना, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस is a collection of two or more linear equation. 2x plus 3y plus 4z is equal to 5. 9x plus 12y minus 6z is equal to 7. 3x plus 8y plus की minus 4z is equal to 7. ये 3 इक्वेशन है। सारा वेरिएबल का पावर क्या है? 1 1 1 है। और यहां पे जो वेरिएबल है, यहां पे देखना, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग द सेम सेट ऑफ वेरिएबल। यहां पे एक्स वाई जेड वेरिएबल है, एक्स वाई जेड है, यहां पे भी एक्स वाई जेड है, तो हम इसको क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पे पहचानने का भी टेक्निक था, 2 या 2 से अधिक इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पे भी कुछ इक्वेशन है। व्हाट डज इट मीन्स टू सॉल्व? मतलब टू सॉल्व ए सिस्टम मीन्स टू फाइंड स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज, स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज फॉर द वेरिएबल x1 x2 and xn that satisfies all the equation in the system of simultaneously। जब हम इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू लेकर के आएंगे वेरिएबल्स का, वो वेरिएबल्स एक साथ सारे इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। व्हाट डज इट मीन्स टू सॉल्व ए सिस्टम? इसका मतलब होता है टू सॉल्व ए सिस्टम मीन्स टू फाइंड ए स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज, स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज for the variables x1 x2 xn that satisfy all the equation in the simultaneously, in the system simultaneously। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है? कहता है 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशन जो होंगे ना, वो 2D प्लेन को दिखलाएंगे, और 3 वेरिएबल्स वाले क्या दिखलाएंगे? 3D स्पेस को दिखलाएंगे। 2x plus 3y is equal to 7। ठीक है, तो ये जो दिखलाएगा ना, वो स्ट्रेट लाइन को दिखलाएगा। किसको दिखलाएगा? स्ट्रेट लाइन को। क्लास 11th में आप पढ़े होंगे। लेकिन अगर 2x plus 3y plus 4z is equal to 7 लिखा हुआ है, यानी कि ये इक्वेशन प्लेन को दिखलाता है। आप क्लास 12 में पढ़े होंगे। हम ये मान करके चलेंगे कि आप थोड़ा बहुत जानते हैं, पूरा नहीं जानते। यहां पे कहता है 2 वेरिएबल्स इन अ 2D प्लेन, ईच इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। जब इस तरह का इक्वेशन रहेगा ना, 2 डायमेंशनल का वेरिएबल होगा, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन को। द सॉल्यूशन ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइंस आर इंटरसेक्ट। अच्छा, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, तो दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करता होगा वो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। 3 वेरिएबल्स इन 3D स्पेस, ईच इक्वेशन रिप्रेजेंट ए फ्लैट प्लेन। फ्लैट प्लेन, ये जो सरफेस है उसको प्लेन कहेंगे। द सॉल्यूशन इज द पॉइंट। सॉल्यूशन जो होगा वो पॉइंट होगा या लाइन होगा, वेयर दिस प्लेन्स मीट, जहां पे ये तीनों पॉइंट्स, तीनों प्लेन, 3 इक्वेशन है, तो तीनों प्लेन जहां पे मीट करता है उसका बात किया जा रहा है। इतना नहीं समझना है सर, बस इतना समझो ना कि ये जो 2 वेरिएबल होता है ना, जो इक्वेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे वो पॉइंट सॉल्यूशन मिलेगा। 3D वाला क्या होता है? वो प्लेन का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लास 12 लेवल से पढ़ करके आया हो तो इतना तो बतला ही सकते हैं। अब मेरे को ये बतलाना सर, यहां पे ax प्लस by प्लस cz लिखा हुआ इज इक्वल टू d, यानी कि a1 b1 c1 d1। यहां पे ax प्लस by प्लस cz प्लस d लिखा हुआ इज इक्वल टू d2 लिखा हुआ। तो ये a2 b2 c2 और ये d2।
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी लिखा हुआ, यानी कि A3 B3 C3 और D3 ऐसा लिखा हुआ। तो A इज इक्वल टू क्या होगा? A इज इक्वल टू हमारा होगा A1 A2 नहीं A1 B1 C1, A1 B1 C1, ये क्या होगा A2 B2 C2, और ये हमारा क्या होगा A3 B3 C3। तो जब मैट्रिक्स A बनाए तो ये कोफिशिएंट को लिखे, सर मैट्रिक्स X क्या होगा? X Y Z, एंड मैट्रिक्स B क्या होगा? सर मैट्रिक्स B होगा D1 D2 D3, D1 D2 D3। मीन्स आप यहां पे देख रहे हो AX इज इक्वल टू B, ठीक है। यहां पे जो मैट्रिक्स A लिखा गया है, ये मैट्रिक्स A में सिर्फ कॉफिशिएंट है। जब वेरिएबल के बगल पे जो नंबर लिखा हुआ रहता है उसको कॉफिशिएंट कहते हैं, और इसमें क्या है? वेरिएबल X Y Z, ये क्या है? वेरिएबल। और D1 D2 D3 क्या है? वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। यहां पे आप देखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। A system of linear equation is, कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे? तो कहता है टू सिंप्लीफाई दिस वी यूज मैट्रिक्स नोटेशन। ए सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन AX इक्वल टू B। AX इक्वल टू B में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स A क्या होता है? तो ये A11 A12 A1n, ये सारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। जो मैट्रिक्स A होता है ना, उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। द मैट्रिक्स कंटेन द कोफिशिएंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इट इज m/n मैट्रिक्स। m नंबर ऑफ इक्वेशन और n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कितना इक्वेशन है? तो m नंबर ऑफ इक्वेशन और वेरिएबल कितना है? 1 2 3 4 5 और n वेरिएबल्स है, ठीक है। ये वेरिएबल वेक्टर्स क्या होता है? दिस इज कॉलम मैट्रिक्स कंटेनिंग द अननोन वेरिएबल्स वी नीड टू फाइंड x1 x2 xn। यहां पे मैट्रिक्स है ना, कितना रोज है? तो m इक्वेशन है, m इक्वेशन है। कितना इक्वेशन है? m इक्वेशन। और कितना वेरिएबल है? तो n वेरिएबल है, xn लिखा हुआ है। तो फिर यहां पे कांस्टेंट वेक्टर, फिर ये जो राइट हैंड साइड में है ना, इसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट वेक्टर। क्या कहेंगे? कांस्टेंट वेक्टर। दिस इज कॉलम मैट्रिक्स कंटेनिंग द कांस्टेंट फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन B इज इक्वल। समझते हैं। x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 7y प्लस 3z इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 7 7 नहीं 8y माइनस z इज इक्वल टू 2, ऐसा लिखा होगा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स A क्या लिखेंगे? तो कॉफिशिएंट, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो इक्वेशन है उसका कॉफिशिएंट लिखेंगे 1 2 1, 2 माइनस 7 और 3, 2 8 और माइनस 1, ठीक है। ये कैपिटल X में क्या लिखेंगे? तो सर कैपिटल X में आप लिखोगे वेरिएबल X Y Z। यहाँ पे क्या लिखेंगे? X Y और Z। एंड B इज इक्वल टू क्या होगा? तो B इज इक्वल टू होगा 4 6 एंड 2। कितना हो जाएगा? 4 C 2। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, और कॉलम मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर कह सकते हैं। यहां पे देखो सर AX इज इक्वल टू क्या होगा? AX इक्वल टू B होगा।
मतलब मैट्रिक्स ए को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितने के इक्वल होगा, b के इक्वल। तो अगर हम a को x के साथ मल्टीप्लाई करके इक्वेट अगर b के साथ करें तो क्या ये 3 इक्वेशन आ जाएगा मेरे पास। चलो चेक करते हैं। मैट्रिक्स ए 1 2 1 2 -7 3 2 8 -1, ये मैट्रिक्स ए है। यहां पे मैट्रिक्स एक्स वाई जेड है और इज इक्वल टू में यहां पे क्या है, तो इज इक्वल टू में 4 6 2 है, 4 6 2। ये कितना ऑर्डर का 3/3, ये कितना ऑर्डर का 3/1, ये कितना ऑर्डर का 3/1। प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो अगर आपस में इक्वल है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। 1x से मल्टीप्लाई किया 2y प्लस z, 2x -7y प्लस 3z, 2x प्लस 8y माइनस z। और अगर हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिखते हैं 4 6 2, तो ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन है वो इसके बराबर होगा, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा, इससे हमारा सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा और ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। तो हम इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना नंबर ऑफ रोज है उसको मैट्रिक्स ए में लिखते हैं कोएफिशिएंट को, यहाँ पे कितना वेरिएबल है उसको इधर लिखते हैं, और इधर क्या है कांस्टेंट वो इधर लिखा जाता है, और फिर उसको एक सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन में लिख देते हैं ax इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू बी। अब यहां पे क्या है, अगुमेंटेड मैट्रिक्स जिसमें हम लोग a और b को लेते हैं, c x को नहीं लेते हैं। इन गॉसेस एलिमिनेशन वी डू नॉट राइट द वेरिएबल राइट नहीं करते हैं इन एवरी स्टेप्स, हर एक स्टेप्स में वेरिएबल को लिखने का जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, वी कंबाइन द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए है और कांस्टेंट वेक्टर यानी कि कांस्टेंट मैट्रिक्स बी जो है उसको एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, और उस सिंगल मैट्रिक्स में जो कन्वर्ट करेंगे उसी को कहेंगे अगुमेंटेड मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स सर्व्स आवर वर्क स्पेस फॉर कैलकुलेशन। अब यहां पे देखना, ये जो मैट्रिक्स है यहां पे ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और इधर जो है वो क्या है हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब सबसे पहले यहां पे कुछ ऑपरेशन करना भी आना चाहिए। तो यहां पे कहता है द वर्टिकल लाइन सेपरेट द कोएफिशिएंट फ्रॉम द कांस्टेंट। अब यहां पे हम लोग करेंगे क्या, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में सबसे पहले हम किसी दो रो को इंटरचेंज कर देंगे। जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आएगा आप लोग को, लेकिन फिर भी ऐसे हम बतलाते हैं। 1 2 3 3 4 6 2 1 5। कोई टेक्निक होगा सर, ऐसे ही नहीं करेंगे। बस ये देखना R2 को हम क्या किए R3 और R3 को R2, R2 को R3 और R3 को R2। ये ऑपरेशन आप कर सकते हो 1 2 3 2 1 5 एंड 3 4 6 इंटरचेंज कर सकते हैं। ऑपरेशन में लिखा हुआ है स्वैप द पोजीशन ऑफ ith रो एंड jth रो। R2 और R3 को स्वैप किए, नोटेशन क्या होगा ऐसा। लॉजिक क्या है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन डज नॉट चेंज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। सिर्फ ऑर्डर चेंज करने से सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा। पिवोट एलिमेंट में इसको कहते हैं पिवोट एलिमेंट, इसको कहते हैं पिवोट एलिमेंट। पिवोट एलिमेंट क्या होता है, पिवोट एलिमेंट कोशिश करा जाएगा कि पिवोट एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट हो। ठीक है, अब हमारा स्केलिंग ए रो मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट इन ith रो बाय नॉन जीरो कांस्टेंट के। मतलब अगर हम किसी
रो के एलिमेंट को, अगर ये 3 है, 3 4 6 है, यानी कि R2 के एलिमेंट को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर तो क्या होगा, 1 2 3, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24, यहाँ पे 2 1 5 हो जाएगा। मतलब R2 के सारे एलिमेंट को कितना से मल्टीप्लाई किया, 4 से। नोटेशन क्या है कि कोई भी एलिमेंट को आप नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे 2x, तो x इज इक्वल टू इतना है। अगर आप इंटायरली इक्वेशन में कभी मल्टीप्लाई करते हो 2x इज इक्वल टू 4 है, देन मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6x इज इक्वल टू 12 हुआ, तो उसका मतलब भी क्या होगा, जब 2x इज इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू 2 होगा। अब हम इस पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 2 3 जा 6x इज इक्वल टू 3 4 जा 12 हो जाएगा, और x से जब डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 ही आएगा। अगर आप डिवाइड करते हो तो भी नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिवाइड कब करते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 लाने के लिए। फिर एडिंग ए मल्टीप्लाई वन रो टू अनदर, मतलब किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और किसी के साथ ऐड कर दिए। ऑपरेशन में क्या है, रिप्लेस रो ith रो बाय द सम टू इटसेल्फ एंड मल्टीप्लाई ऑफ jth रो। jth रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, दिस इज इक्विवेलेंट टू एडिंग इक्वेशन टुगेदर टू एलिमिनेट ए वेरिएबल। ये प्राइमरी टूल है गॉसेस एलिमिनेशन मेथड का, जिसको यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ इनटू जीरोज, यानी कि एलिमिनेशन करेंगे, मतलब नीचे के रो के एलिमेंट को जीरो करेंगे। यहां पे कहता है कि द गॉसेस एलिमिनेशन एल्गोरिथम क्या है, द एल्गोरिथम इज अ सिस्टमैटिक टू स्टेज प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेज प्रोसेस फॉरवर्ड एलिमिनेशन, क्या फॉरवर्ड, हेलो एक बार फोन कीजिए ना उनको। अभी हम रख रहे हैं ना, एक बार आप कॉल कीजिए ना उनको। एक बार फोन कर लीजिए। This is equivalent to adding equation together to eliminate a variable, ऐसा कुछ है। यहां पे कहता है द गॉसेस एलिमिनेशन एल्गोरिथम, द एल्गोरिथम इज अ सिस्टमैटिक टू स्टेज प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेज फॉरवर्ड एलिमिनेशन modifies the matrix into simpler form and second stage back substitution solve for variable। सबसे पहले आपको एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना सिखलाएंगे, और जैसे ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा तो बैकवर्ड प्रोसेस से हम लोग किसका, वेरिएबल्स का वैल्यू लेकर के आएंगे। दो फॉरवर्ड एलिमिनेशन, फॉरवर्ड में एलिमिनेशन और बैक में सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। द प्राइमरी गोल ऑफ द एलिमिनेशन फेज इज टू ट्रांसफॉर्म द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A into a upper triangular matrix denoted as U। डेफिनेशन में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
A matrix is an upper triangular form if all entries located below the main diagonal are zero. मेन डायगोनल के अंदर नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट को क्या करना होगा, जीरो करना होगा. Why do we do this? When a matrix in this form, a system form, जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करा जाएगा, द लास्ट इक्वेशन कंटेन ओनली वन वेरिएबल. जब लास्ट वेरिएबल देखेंगे तो वहां पे सिर्फ एक वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा. सेकेंड लास्ट में टू वेरिएबल्स होगा और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ऊपर जाएगा, बॉटम टू टॉप. फॉरवर्ड एलिमिनेशन, पिवोट एलिमेंट, जीरो बिलो पिवोट एलिमेंट, दो ही मेथड है. और बैक सब्स्टिट्यूशन, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और रिजल्ट लेकर के आएंगे. थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सेट ऑफ सॉल्यूशन. एक ऐसा सेट होगा सॉल्यूशन का जो जितने भी इक्वेशन होंगे वो सारे इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यूनिक सॉल्यूशन, every variable has exactly one specific value. कंडीशन क्या है, देखो सर, ये मान लेते हैं हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है. जब हम लास्ट में सॉल्व करते हुए गए ना, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना. इसमें कितना है, एक वेरिएबल है और यहां पे एक कांस्टेंट है. यहां पे उसके बाद दो वेरिएबल है, यहां पे तीन वेरिएबल है. तो अगर मैट्रिक्स के अंदर में ये मेन डायगोनल हुआ, ये एलिमेंट जीरो हुआ 3x3 ऑर्डर में, तो इसके पास क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा. अब देखना सर, मेन डायगोनल बनाए लेकिन ये वाला एलिमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया. तो हियर द लास्ट रो का ये एलिमेंट भी जीरो और ये एलिमेंट भी जीरो. तो इसका मतलब क्या होगा कि इस इक्वेशन के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे. और जब हम मेन डायगोनल बनाए ये जीरो आ गया, लेकिन ये जीरो नहीं है, तो ये क्या कहता है, सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट इफ नो सेट ऑफ वैल्यूज कैन सेटिस्फाई ऑल इक्वेशन सिमिल्टेनियसली. एक साथ सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर ऐसा कुछ आया तो. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के हेल्प से. तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछे. मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा. और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कंसेप्चुअल वीडियो. मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. Thank you so much for watching this video.